Good morning students. Today we are discussing about hard words of chapter 14 EVS. आज हम चैप्टर 14 के हार्ड वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है। डेट के बाद आपको चैप्टर नंबर लिखने के बाद चैप्टर का नाम मेंशन करना है, द चिपको मूवमेंट। और चैप्टर का नाम मेंशन करने के बाद आपको हार्ड वर्ड्स लिख के फर्स्ट हार्ड वर्ड लिखना है। फर्स्ट हार्ड वर्ड है नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट की स्पेलिंग है NONVIOLENT। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसावादी, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसमें अहिंसा ना हो, मतलब कि जिसमें हिंसा ना हो। हिंसा का मतलब है कि मार पिटाई ये सब कुछ ना हो। बिल्कुल अगर कोई बात हो तो वो सिर्फ नॉर्मली हो और उसमें कोई भी तरीके के अभद्र व्यवहार ना करा जाए, गलत बिहेव ना किया जाए। सेकंड है मूवमेंट, MOVEMENT। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। मूवमेंट का मतलब बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग तरीके में, अलग अलग चीज़ में, अलग अलग जगह इसका अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे मूवमेंट करना होता है हिलना डुलना, गति करना, लेकिन यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मतलब होगा आंदोलन करना या आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्व, CONSERVE। कंजर्व करने का मतलब है संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब है कि उसको बचा कर रखना। संरक्षण करना मतलब कि आगे के लिए उसको इकट्ठा करके रखना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। नेक्स्ट है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है, स्पेलिंग होती है एम्ब्रेस की, EMBRACE। एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन। आलिंगन का मतलब पता है? गले लगाना। ठीक है। नॉर्मली भाषा में अगर हम बोले तो आलिंगन करना, गले लगाना। सिक्स्थ वाला है ओरिजिनेटेड, ORIGINATED। ओरिजिनेटेड का मतलब है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना यानी कि पैदा होना, उत्पन्न होना। ठीक है। ये होता है ओरिजिनेटेड का हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। जैसे हम किस में रहते हैं? अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अलवर ज़िले में रहते हैं, इसी तरीके से क्या है? डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है एट्थ वाला इको एक्टिविस्ट, ECOACTIVIST। इको एक्टिविस्ट का मतलब होता है पर्यावरण कार्यकर्ता। अब पर्यावरण कार्यकर्ता से मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इंसान जो पर्यावरण के लिए, यानी हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे जानवरों के लिए कोई काम करे, कोई अच्छी चीज़ करे, उसे बोलते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता या इको एक्टिविस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर पर इकोनॉमी, ECONOMY। इकोनॉमी, इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन से संबंधित, यानी पैसों से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो इकोनॉमी के अंदर आती है, अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उन सबों को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है स्लोगन, SLOGAN। स्लोगन को हिंदी में बोलते हैं नारा। कोई भी नारा लगाना, हम नारे लगाते हैं ना, चुनाव जब होते हैं आपने देखे होंगे कितने सारे नारे लगाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्लोगन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। डेवलपमेंट करना यानी विकास करना। क्या करना? विकास करना। इस तरीके से आपके इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। इन हार्ड वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ठीक है। अब आपको मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कराती हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है पेज नंबर 67 पर। सी एक्सरसाइज में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको यहाँ करवाऊँगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है एक्सरसाइज सी क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर किस पर है? पेज नंबर है 67 पर। पेज नंबर 67 पर इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है जिसे मैं आपको
करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय चिपको मूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से आप क्या समझते हो, या फिर इस आंदोलन से आपको क्या समझ में आता है। तो इसका आंसर होगा, इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट विद It was a non-violent movement to protect and conserve the trees and forests। ये कैसा है, नॉन वायलेंट मूवमेंट है, यानी अहिंसावादी आंदोलन है, जो क्यों चलाया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए। किसको, ट्रीज और फॉरेस्ट को, यानी पेड़ों को और जंगलों को बचाने के लिए और उन्हें संरक्षित रखने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा। व्हाट डू यू नो अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप क्या समझते हैं या फिर क्या जानते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, एक इको एक्टिविस्ट थे। कौन थे, इको एक्टिविस्ट, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता थे। तो हम लिख सकते हैं, ही इज़ ए फेमस इको activist who spent his whole life to educate the villagers and to protect the trees। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ ए फेमस इको एक्टिविस्ट, यानी कि वो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। हु स्पेंट हिज होल लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन, टू एजुकेट द विलेजर्स, यानी गांव के लोगों को पढ़ाने में और पेड़ों को बचाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपील्ड टू मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से किसने अपील की थी, किसने की थी, कोई बता सकता है। तो इसका आंसर होगा, किसने की थी, मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा। किसने की थी, मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा ने इंदिरा गांधी से ये अपील की थी कि वो क्या करे, पेड़ों को काटने पर एक बैन लगा दे या एक नियम बना दे कि कोई अगर पेड़ों को काटे तो उस पर क्या लगे, जुर्माना लगे, और जुर्माने के साथ साथ उसे सज़ा भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चंदी प्रसाद भट्ट एडवोकेट। चंदी प्रसाद भट्ट एडवोकेट, यानी कि चंदी प्रसाद भट्ट क्या करते थे। तो चंदी प्रसाद भट्ट क्या करते थे, ऐसी छोटी छोटी सी स्केल, यानी छोटे स्केल पर इंडस्ट्रीज़, कारखाने बना देते थे, जिसमें जंगलों के सामान का यूज़ करके वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ही एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल industries which were based on forest resources। यानी वो ऐसी छोटी छोटी
इंडस्ट्रीज़ बनाते थे जो किस पर बेस होती थी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करती थी या उन पर ही वो बेस्ड होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, हु वाज द, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द रूलर ऑफ खेजरली विलेज एट दैट टाइम। उस टाइम पर खेजड़ली विलेज का राजा कौन था? तो कौन था? महाराजा अभय सिंह। कौन था? महाराजा अभय सिंह जी। यानी जब अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, यानी अपने प्राण त्याग दिए थे पेड़ों को बचाते बचाते, तो उस वक्त खेजड़ली गांव का जो राजा था वो कौन था? महाराजा अभय सिंह। कौन था? महाराजा अभय सिंह। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स दोनों करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।